आइए न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हाल ही की लिस्टेड कंपनी फिजिक्स वाला से। फिजिक्स वाला यूट्यूब से इन्होंने अपने चैनल की शुरुआत की थी और देश की सबसे टॉप अफोर्डेबल एडटेक एजुकेशन टेक कंपनी है। जेई, नीट, यूपीएससी, गेट, सीए, क्यूट जैसे की तैयारी करवाने का कंपनी करती है कारोबार, और साथ ही दूसरे और अपस्किलिंग कोर्सेज भी ऑफर करती है। जो नवंबर 2025 तक के हमारे पास आंकड़े हैं, 13 से अधिक अलग अलग भाषाओं में कंपनी अपने कोर्स दे रही है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड तीनों मॉडल हैं इसके पास। भारत में भी और विदेशों में भी कंपनी का है कारोबार। आइए मैं नतीजे आपके सामने रख दूं। ये आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। आय में दिखी है 26% की दमदार बढ़त, पहुंचा है आंकड़ा 1051 करोड़। कामकाजी मुनाफा 35% बढ़कर पहुंचा है 181 करोड़। मार्जिन में रही है बढ़त, 16% से मार्जिन बढ़कर 17% के पार, 1% से ज़्यादा की बढ़त, और मुनाफा 62% बढ़कर 72 करोड़ के पार निकलता हुआ। ये है दमदार नतीजे फिजिक्स वाला के। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के को फाउंडर और होल टाइम डायरेक्टर प्रतीक माहेश्वरी साहब। प्रतीक जी ने आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल्स में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। एडटेक स्पेस का प्रतीक जी को 10 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है। जुलाई 2020 से आप कंपनी के साथ हैं। जुलाई 2020 क्या, जब से कंपनी बनी तब से आप साथ हैं ही। प्रतीक जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपकी लिस्टिंग के बाद पहले नंबर है, बहुत दमदार, बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं दूसरी तिमाही के नंबर। जरा समझाएं सर, इस मजबूत ग्रोथ के पीछे क्या कुछ खास कारण रहे इस तिमाही में? सर, हमारा जो बिजनेस का नेचर है वो साइक्लिक है, तो ये ग्रोथ तो आनी ही थी, क्योंकि ये एनरोलमेंट क्वार्टर वन के अंदर, अगर आप हमारे क्वार्टर वन के एनरोलमेंट देखते तो वो 31% से ज्यादा थे। तो बच्चा फीस शुरुआत साल की शुरुआत में दे देता है और क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर के अंदर उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। तो जो क्वार्टर टू के जो नतीजे थे वो तो एक्सपेक्टेड ही थे। और क्वार्टर थ्री जो होता है वो कंपनी का वो सबसे दमदार होता है, वो पूरे साल का सबसे बेहतरीन क्वार्टर होता है। तो उसके अंदर भी आपको प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी और अच्छी ग्रोथ बोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जो फंडामेंटल है कंपनी के लिए वो है एनरोलमेंट ग्रोथ, कि वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जाए। इंडिया में 25 करोड़ बच्चे हैं, हम तो लेस देन 2% मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर ग्रैब करें। और वही कंपनी का विजन है, मिशन है कि भारत के अंदर बच्चों को गुड क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस रहे, और इसी मिशन को आगे बढ़ाना है सर। तो आप ये कह रहे हैं कि सीजनल बिजनेस है, ये तिमाही अच्छी रहती है, लेकिन सबसे बेस्ट तीसरी तिमाही है, जो अब नतीजे आएंगे आपके दिसंबर तिमाही के, हाँ, वो सबसे बढ़िया रहेंगे, ये मानकर चलें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तीसरी तिमाही के अंदर आपको अपवर्ड ऑफ 20% का इब्डा देखने को मिलेगा ओवरऑल रेवेन्यू का। जो इस साल जो क्वार्टर टू के अंदर जो हमारा 15-16% का जो इब्डा रहा है, वो 20% से भी ज्यादा तीसरी तिमाही के अंदर रहेगा सर, क्वार्टर थ्री के अंदर रहेगा। और पूरे साल का अगर एक अनुमान दें तो आप किस तरह की परफॉर्मेंस का गाइडेंस देंगे सर? सर, पूरा साल भी काफी स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगा लास्ट ईयर टू दिस ईयर। और बोथ एनरोलमेंट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, इब्डा ग्रोथ, काफी अच्छे रिजल्ट हैं इस साल के हमारे पास में। 6 महीने में आपके जो एनरोलमेंट से करीबन करीबन 20% साल दर साल बढ़कर आए, राइट? हाँ, अगले 6 महीने के लिए किस तरह का आउटलुक है इनको लेकर, और क्या कुछ? इसी जी जी। इसी रेट के आसपास आपको अगले 6 महीने के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एनरोलमेंट ग्रोथ सेम है हमारे यहाँ पे। जी प्रतीक जी, आपने रिजल्ट के साथ एक और अनाउंसमेंट किया है, कि ऐलान किया 488 करोड़ रुपए आप निवेश कर रहे हैं, आपकी पहले प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। जरा समझाएं सर, ये निवेश कहाँ हो रहे हैं और इस निवेश का कंपनी को किस तरह से फायदा होगा? सर, तो ये जो निवेश है वो हमारी फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज के अंदर ही हो रहा है। पेन पेंसिल जो कि फिजिक्स वाला की 100% सब्सिडरी है, उसके अंदर हमने कुछ 400 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। उसके अंदर हम स्कूल मैनेजमेंट सर्विसेज वाले वर्टिकल को और कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करना चाहते थे, जहां पर हमको जो हमारे इनिशियल जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसी के साथ साथ नॉलेज प्लैनेट जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है, मिडिल ईस्ट बिजनेस है, एक और फिंजी फिनटेक करके हमने स्टूडेंट फाइनेंसिंग बिजनेस को भी जस्ट स्टार्ट किया है। तो उसके अंदर हमने कुछ 70 करोड़ का निवेश प्लान किया है। तो
तो ये बाइफरकेटेड है अमंग आवर 100% फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी, और ये हमारे फ्यूचर के ग्रोथ के लेवर्स के हिसाब से हमने निवेश किया है, जो 2028 और 29 के अंदर हमको एक अच्छा ग्रोथ चंक लाके देंगी। परफेक्ट। आपने जब आईपीओ के वक्त भी कहा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब आप उस मॉडल पे भी जा रहे हैं, डिजिटल प्लस फिजिटल, जहाँ पर आपके क्लासेस वगैरह वो भी आप काफ़ी तेज़ी से खोल रहे हैं। जरा उस बारे में अनुमान दें कि अब पहले 6 महीने में कितने नए आपने और क्लासेस खोले हैं, अगले 6 महीने में और किस तरह का खोलने का इरादा रखते हैं? सर, तो इस साल की जो क्लासेस खोलने थे वो तो हम ऑलरेडी खोल चुके हैं। अगले साल हम 75 नए सेंटर्स खोल रहे हैं, जिसमें 45 सेंटर्स विद्यापीठ जो कि जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए होंगे, 10 सेंटर्स पाठशाला और अनदर 20 सेंटर्स अदर एग्जाम कैटेगरीज के अंदर। 75 सेंटर्स हम अगले साल खोलने वाले हैं। अगले 3 सालों में हम 200 सेंटर्स खोलेंगे। और ऑफलाइन बिजनेस जो है हमारा अभी 3 साढ़े 3 साल पुराना ही है, उसके अंदर भी नंबर्स के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली। मार्केट थोड़ा हमारा ऑफलाइन बिजनेस को समझ नहीं पाया, क्योंकि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन के क्लब करके नंबर्स दिए। 1 अप्रैल से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम ऑफलाइन और ऑनलाइन की ग्रोथ और नंबर्स को अलग अलग मार्केट्स को प्रेजेंट करने वाले हैं। अगले साल इज वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, जहां पर हम ऑफलाइन को भी इब्दा लेवल के ऊपर प्रॉफिटेबल कर लेंगे, जो कि हमको करंट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी से दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और बात बताएं प्रतीक जी, जनरली जो भी आप नया सेंटर खोलते हैं उसको ब्रेक इवन होने में, अपनी कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट में आने में कितना समय लग जाता है? सर, सेंटर पहले साल कुछ -5% के आसपास का EBITDA करता है। बस। सेकेंड ईयर सेंटर प्रॉफिटेबल हो जाता है, जो कि 6% हमको प्रॉफिट देने लग जाता है। अच्छा। थर्ड ईयर के अंदर ये प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर की 12 से 13% पे चली जाती है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल भी आ जाता है। तो मोटा मोटी एक सेंटर जो 2 या 2.5 करोड़ के निवेश से लगता है, वो तीसरे साल ऑनवर्ड्स 2 से 2.5 करोड़ एनुअली आपको रिटर्न देने लग जाता है। तो ये एक सेंटर की यूनिट इकोनॉमिक्स ईयर ऑन ईयर वर्क करती है। पर इंडिया के अंदर अभी ऑफलाइन सेंटर्स खोलने का बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमने तो कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 200 सेंटर्स नेक्स्ट 3 साल के अंदर हमने प्लान कर रखे हैं, बट अभी कोई पैन इंडिया नेशनल ब्रांड जो कि सारे एग्जाम्स की तैयारी कराए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अभी मार्केट बहुत फ्रेगमेंटेड है। कोई ब्रांड जेई की तैयारी करा रही है, कोई नीट की तैयारी करा रही है, कोई सीए की करा रही है, कोई, बट एक वन सिंगल ब्रांड जो कि सारे एग्जाम्स कैटेगरीज की तैयारी कराए, ये एग्जिस्ट नहीं करती है ऑफलाइन के अंदर। ऑनलाइन के अंदर हमने ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है, और ऑफलाइन के अंदर इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इन कपल ऑफ इयर्स वी अचीव दिस। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे जनरली आप जैसी कंपनी जो एक डिजिटल एडटेक के तौर पे बनती है कंपनी, और आपकी खासियत और खूबी भी यही कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बड़ी स्केलेबिलिटी करके आप अपना इतना बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, इतना बड़ा मार्केट शेयर ले रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली वापस आप जो कम प्रॉफिटेबल बिजनेस है फिजिकल सेंटर्स वाला, उसकी तरफ जा रहे हैं, जहाँ कैपिटल भी लगता है, प्रॉफिटेबल भी कम है, तो आप बिजनेस को वो थोड़ा फोकस डाइवर्ट नहीं कर रहे? सर, मोड ऑफ लर्निंग इज नॉट माय चॉइस, ये स्टूडेंट की चॉइस है। ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे बच्चे अपने आप को डिसिप्लिन नहीं पाते हैं, उनको ऑफलाइन में पीयर्स चाहिए, उनको टीचर चाहिए, उनको फिजिकल इंटरेक्शन करना है। आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। अगर बच्चे को ऑफलाइन मोड ऑफ लर्निंग के अंदर कंफर्ट मिलता है, तो मैं उसको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लेड ऑफलाइन सर्विसेज कैसे दे पाऊं। ये हमारा विजन है कि अभी जितने भी ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स है, उसमें टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज नहीं है, तो हमने टेक इनेबल्ड फिजिकल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बनाए, और उसके अंदर कंटिन्यूअसली पेडागोजी इनोवेशन कर रहे हैं। यहाँ पर मार्जिन ऑनलाइन से कम है, बट यहाँ पे आरपू 10 गुना ज्यादा है ऑनलाइन से। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, तो जो पोटेंशियल जो ऑफलाइन का है, वो अभी हम वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। अभी यहाँ से एक बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, और इट विल बी अ कंपाउंडिंग स्टोरी फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। और इस लंबी जर्नी के लिए प्रतीक जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आपके दोनों मॉडल बहुत ही तगड़े तरीके से और आगे बढ़े, और ये जो दमदार नंबर्स आपने पेश किए, यही परफॉर्मेंस कंपनी की तिमाही दर तिमाही और आगे बढ़े, आपके शेयर होल्डर्स रिवॉर्ड हो। इशू को आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिला, लिस्टिंग और भी दमदार हुई, और उसके बाद से स्टॉक बढ़िया एक्शन में है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। प्रतीक माहेश्वरी साहब, को फाउंडर, होल टाइम डायरेक्टर फिजिक्स वाला के, बताते हुए अपनी नतीजों पर